हाँ, सो कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 डिवाइडेड बाय -4, इसको अभी हमने सीखा है कि कोई भी डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव नंबर है तो हमने उसको ऊपर लेके जाके पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो -4 डिनोमिनेटर से -3 चला जाएगा या न्यूमरेटर की तरफ, ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये है तो अभी भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर है, बस फ़र्क क्या है कि डिनोमिनेटर से हमें साइन को ऊपर लिखा है, न्यूमरेटर की तरफ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लास में मैंने काफ़ी बार बताया है कि बॉड मास क्या चीज़ है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बारे में हम और आगे करेंगे, पैनिक मत करना, आराम से। अभी बस याद दिला रही हूँ कि रैशनल नंबर्स के साथ हम क्या क्या चीज़ें ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, बताओ। जो लोग बहुत स्मार्ट और अटेंटिव थे उन्होंने शायद आंसर देख लिया, पर फिर भी सोचो रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे। जिनको लग रहा है आर, आपके लिए सरप्राइज़ है, हम रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, आर से नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ये याद रखना। और रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आई होप ये क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल्स करके बताती हूँ। सो लेट्स गो। सो रैशनल नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं, तो जैसे 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या 2 के टेबल में कहीं 1 आता है? नहीं आता, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। जब भी डिवीजन में पॉइंट लगता है तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई चीज़ कभी डिवाइड नहीं हो रही होती है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 ऐड कर देंगे। अब बताओ, क्या 2 के टेबल में कहीं पे भी 10 आता है? हाँ आता है ना, 5 पे आता है, तो ये 10 हो जाएगा, माइनस का ना 0। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो क्या ये नंबर 0 से बड़ा है? और क्या ये नंबर 1 से बड़ा है? प्लीज़ इनके बारे में सोचो। ओके, सो 0.5 जो है वो 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। जब भी अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखोगे तो ये जो साइन है, प्लीज़ ये भी ज़रा एक बॉक्स में हम ध्यान रखेंगे इस बात का, जो लोग भूल गए हैं। याद है कभी आपने 2nd 3rd क्लास में किया होगा, ऐसे कौन सा बड़ा है बॉक्स लगाओ। तो जिस भी इस साइन का जब भी मुंह किसी नंबर की तरफ होगा, मतलब वो नंबर ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब जैसे ये देख लो, इस साइन का मुंह किसकी तरफ है? 0.5 की तरफ, मतलब 0.5 बड़ा है 0 से। अब इसको देखो, 0.5 और 1 में मुंह इस सिंबल का 1 की तरफ है, मतलब 0.5 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है ना कहीं, तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बोलोगे दीदी हमने तो इसको ऐसे बनाया था, 1 2 3, है ना, ये नंबर लाइन है हमारी। पर 0.5 कहाँ लाऊँ? तो 0.5 तो बेटा या तो 0 से बड़ा है या 1 से छोटा है, मतलब कहीं यहाँ होगा बीच में। 0.5 ये यहाँ होगा। अगर आपको रियल लाइफ में चेक करने कैसे होता है, अपना रूलर लो, अपना स्केल लो और उसमें देखो कि 0.5 कहाँ लग सकता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, बाय एनी चांस आपको लग रहा है थोड़ा तेज़ है, प्लीज़ वीडियो थोड़ा पीछे लेके जाओ और वापस से पार्ट देखो, आपको ईज़िली समझ आएगा। ठीक है, अब जैसे -1/2 क्या हुआ, मैं आपको 2 मिनट का टाइम लो, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो कि -2 ऑन नंबर लाइन कैसे दिखेगा। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, फिर आंसर देखना। ओके, सो फिर से हम सेम चीज़ ही करेंगे। अभी माइनस को ज़रा साइड पे रखूँ। तो अभी हमने देखा था कि 1 डिवाइडेड बाय 2 कैसे हुआ है। अब यहाँ तो टेबल पे नहीं आ रहा तो मैं 0 लगा रही हूँ। पॉइंट लगाने से इस नंबर पे 0 बढ़ जाएगा।
2 5s are 10 मतलब 0.5। अब 0.5 तो होता है 1/2, पर यहाँ माइनस का भी है तो ये माइनस का 0.5, ठीक है। तो क्या ये नंबर 0 से बड़ा है? नहीं, 0 तो बाद में आ रहा है ना नंबर लाइन पे, नेगेटिव पे, ठीक है। तो 0 बड़ा है -0.5 से, तो हम नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 -1 -2। तो अब जैसे 0.5 यहाँ पे आ रहा था, -0.5 -1 से बड़ा है। लॉजिकली नंबर लाइन देखो और फिर सोचो, -1 और 0 के बीच में ही यहाँ -0.5 आ सकता है, तो आप इसको यहाँ एज 1/2 दिखा दोगे, या फिर आप इसको -0.5 भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो बेटा अब इस चैप्टर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ही, सो घबराओ मत। इस वीडियो के बाद मैं फिर से होमवर्क की PDF आपको भेज दूँगी। वापस से वीडियो फिर से देखो, जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा नोट्स बनाओ और फिर क्वेश्चंस करने बैठो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई नो इट्स अ न्यू थिंग, पर धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा। बस एक लास्ट पार्ट रह गया इस वीडियो का, वो है आई थिंक अगर आपको डिवीज़न में प्रॉब्लम आ रही हो, डिवीज़न के डाउट्स हैं, तो मैं आपको और 1-2 एग्जांपल्स करके समझाती हूँ कैसे करना है। तो लेट्स डू दैट। थोड़े रैशनल नंबर्स को और अच्छे से डिवाइड करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डिवाइडेड बाय 5 रैशनल नंबर है ये? हाँ है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या होता है? 3 न्यूमरेटर में, 5 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसको हम होगा कि वी विल डिवाइड 3 बाय 5, डिवाइड 3 बाय 5, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख के दे रही हूँ, ठीक है।